एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए आज करते हैं क्लास 3 के ईवीएस की पढ़ाई। सो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने कर लिया है। अब करते हैं इवैल्यूएशन 2 की पढ़ाई। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, द वर्क अराउंड अस। सो ये है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है द वर्क अराउंड अस। वो सारे काम जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। सभी लोग अलग अलग काम करते हैं, है ना, हमारे सोसाइटी में। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है, जो हम अपने हेल्पर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि कितने सारे लोग होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी लिविंग में, हमें हमारा जीवन आसान और कंफर्टेबल बनाने में। तो वही सारे हेल्पर्स के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, द वर्क अराउंड अस। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले वो सारे जॉब्स के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, देन अलग अलग लोग हैं जो इन सारे काम को करते हैं, और लेजर टाइम एक्टिविटीज, हमारा फ्री टाइम हम कैसे गुजारते हैं, क्या क्या गेम्स हैं जो हम खेलते हैं, और चाइल्ड लेबर क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को रीड करते हैं। वी लिव इन अ कम्युनिटी। हम सब एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु हेल्प अस टू लिव कंफर्टेबली। हमारी इस जीवन को आरामदायक बनाने के लिए ना बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प अस इन गेटिंग आवर वर्क डन। वो सब हमारी मदद करते हैं कि हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाए। तो सारे हेल्पर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वी पे देम टू गेट आवर वर्क डन। और हम जो है उन्हें पैसे भी देते हैं, पे करते हैं कि हमारा काम वो करके दे दे। तो इन सारे हेल्पर्स की वजह से ही हमारी लाइफ जो है इतनी कंफर्टेबल है। अब देखते हैं, द वर्क डन बाय अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड हिज और हर ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन क्या होता है? जब एक आदमी अपना काम करता है, जो एक पर्सन का जॉब होता है ना, उसी को हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। जो एक आदमी का जॉब होता है, जो उसकी नौकरी होती है, ठीक है, तो उसको हम ऑक्यूपेशन बोलेंगे। देन देखते हैं, अ पर्सन चूजेस हिज ऑक्यूपेशन। पर्सन अपना जॉब कैसे चूज करता है, कैसे अपना ऑक्यूपेशन चूज करता है? देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। उसके अंदर का इंटरेस्ट देखकर, उसे किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। स्किल, उसके अंदर के टैलेंट को देखता है। एंड एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखता है ना। और अपना फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब उसके पास कितने पैसे हैं, उसका स्टेटस क्या है, उसका मनी का स्टेटस, ठीक है। तो इन सारी बातों को देखकर ही एक पर्सन अपना जो है करियर चूज करता है, अपना ऑक्यूपेशन चूज करता है। देन देखिए, कम्युनिटी हेल्पर्स। हमारी कम्युनिटी में वो सारे हेल्पर्स है ना, जो हमारी हेल्प करते हैं, वो सारे मददगार। अब देखते हैं, देखिए, पीपल हु प्रोवाइड अस वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स। वो सारे लोग जो हमें अलग अलग काम में हमारी मदद करते हैं, जिनके पास हम अपने हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास, है ना, टीचर, डॉक्टर, पुलिसमैन, फायर फाइटर, या फिर वॉशरमैन, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। तो ये सारे हमारे हेल्पर्स हैं, है ना। तो ये सारे हमारी जो है ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स। अब सब कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए विद पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल। वो हमारे तरफ हमारे लेटर्स और पार्सल हमारे तक पहुंचाता है, किसी और का भेजा हुआ मैसेज हमारे तक पहुंचाता है। देन स्वीपर क्या करता है? हमारे सारे सराउंडिंग को, हमारे चारों तरफ क्लीन करता है। देन पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या करता है? हमें गुंडों से, चोरों से, है ना, इन सभी से हमें बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है, ठीक है। मेंटेन्स लॉ, मतलब तो पुलिसमैन देखता है कि सब लोग नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, जो जो लॉ बना रखे हैं उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, और वो बुरे लोगों को पकड़कर उन्हें सबक सिखाता है ना। तो ये काम है पुलिसमैन का। देन आगे देखिए, टीचर। टीचर क्या करती है? हमें नॉलेज देती है और गुड वैल्यूज, मतलब हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, और हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है, ज्ञान देती है। देन गार्ड क्या करते हैं? जो वॉचमैन होते हैं ना, वो जो है घर के बाहर खड़े रहते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की रखवाली करते हैं, है ना। हम सभी को चोरों से जो है हमारी चीज़ों को बचाते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनको बचाते हैं, और हमारी भी रक्षा करते हैं। तो ये काम वॉचमैन करते हैं या गार्ड करते हैं। देन फायर फाइटर क्या करता है? कहीं पर आग लग जाती है तो वो तुरंत आग बुझाने के लिए आ जाते हैं। पुट्स ऑफ द फायर। पुट्स ऑफ मतलब आग बुझाना, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? ट्रीट्स पीपल हु आर सिक। उन सारे लोगों को ट्रीट करता है, उनका इलाज करता है जो लोग बीमार होते हैं। नर्स क्या करता है? डॉक्टर तो उनको ट्रीटमेंट देते हैं, नर्स उनकी देखभाल करता है, उनकी केयर करते हैं सारे पेशेंट्स की, ठीक है। लुक आफ्टर
द पेशेंस। देन ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव करते हैं कार को, जहाँ पर भी हमें जाना होता है हमारे मंजिल तक वो हमें पहुँचाते हैं। आप लोग स्कूल भी कैसे जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं तो उसमें भी ड्राइवर होते हैं, है ना। तो ड्राइवर का काम है हमें अपनी जगह तक पहुँचाना, हमें ट्रांसपोर्ट कराना। तो ये सारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जिनकी मदद से हम अपना लाइफ कंफर्टेबली जीते हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको वर्क लिखना है जो ये पीपल करते हैं। मैकेनिक क्या करता है, रिपेयर का काम करते हैं। बेकर क्या करते हैं, केक्स बनाते हैं। बार्बर हमारे बाल काटते हैं। कॉबलर हमारे जूतों को रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे आप। अब आगे देखिए, अभी हमने देखा कम्युनिटी हेल्पर, अब देखते हैं सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर क्या होता है, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं। सोसाइटी मतलब क्या, हम सभी लोगों को मिलाकर ही हम बोलते हैं ये एक सोसाइटी है जहाँ पर सब रहते हैं। आप रहते हो, आपके पड़ोसी रहते हैं, है ना। पूरा जो एरिया है ना जहाँ पर सब लोग मिलकर रहते हैं उसे एक सोसाइटी बोलते हैं। तो सोसाइटी के लिए काम करना, घर के लिए तो सब लोग काम करते हैं, पर क्या आप बाहर के लोगों के लिए काम करते हैं, आप क्या सड़क पर निकलकर काम करते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए भी घरों से निकलते हैं, तो उन्हें हम सोशल वर्कर्स बोलते हैं। वो अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते, जब भी उन्हें मौका मिलता है, समय मिलता है, वो दूसरों की मदद के लिए निकलते हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, या फिर हमारे आसपास की सफाई का काम हो, जो भी हो, अच्छाई के लिए निकलते हैं कुछ लोग, उन्हें हम बोलते हैं सोशल वर्कर्स। देयर आर सम पीपल हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वेलफेयर मतलब भलाई, ठीक है। एक सोसाइटी की भलाई के लिए कुछ लोग काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोशल वर्कर्स। वो कैसे करते हैं काम, देखिए, वर्क फॉर फ्री एंड सेल्फलेसली। वो फ्री में काम करते हैं, वो किसी से पैसे नहीं लेते अपने काम के। और सेल्फलेसली मतलब अपने बारे में सोचे बिना, अपने फायदे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, उनको हम सोशल वर्कर्स बोलते हैं। सम फेमस सोशल वर्कर्स, अब यहाँ पे देखिए कुछ फेमस सोशल वर्कर्स के नाम भी दिए हैं जिन्होंने सोसाइटी की भलाई के लिए बहुत काम किए हैं। मेधा पाटकर, किरण बेदी, आयन शर्मिला, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट एंड सो ऑन। तो ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, सोसाइटी के लिए। दे वर्क अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी। वो किसके खिलाफ काम करते हैं, जो बुरे काम सोसाइटी में होते हैं ना, उनके अगेंस्ट वो काम करते हैं, मतलब बुराई को मिटाने के लिए वो काम करते हैं। तो ये सारे लोगों के नाम भी यहाँ पे दिए हैं। सोशल वर्कर्स लुकिंग आफ्टर पीपल, वो देखिए क्या क्या काम करते हैं। देखिए यहाँ पे कचरा साफ करेंगे, पेट्स का ध्यान रखते हैं, गरीब लोगों में सामान बांटते हैं, ऐसे कुछ भी काम, ठीक है, जो हम दूसरों की भलाई के लिए करेंगे और उसके लिए हम पैसे नहीं लेंगे, तो उनको हम बोलेंगे सोशल वर्कर्स। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जिनमें लोग काम करते हैं जो गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम NGO बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दे वर्क विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। वो कोई फायदे के बारे में सोचे बिना ही काम करते हैं और उन्हीं को हम सोशल वर्कर्स बोलते हैं। आगे देखिए फैमिली एट वर्क। अब देखिए फैमिली में भी बहुत काम होते हैं, मतलब हम सब अपने घर में, अपने परिवार के अंदर भी काम करते हैं। क्या क्या करते हैं, आवर फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। हमारी फैमिली है सबसे छोटी यूनिट सोसाइटी की। हम सबका अपना अपना घर है, सबसे छोटा यूनिट एक पूरी सोसाइटी को देखे तो। ऑल फैमिली मेंबर्स मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट वेज। सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, अपने घर को एक अच्छा घर बनाने के लिए, एक हैप्पी प्लेस बनाने के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं, है ना। आपकी मम्मी साफ सफाई करती है, पापा करते हैं, आप लोग भी अपने सामान को प्रॉपरली रखते हो, घर को क्लीन करने में हेल्प करते हो। तो पूरे फैमिली मेंबर्स का हाथ होता है एक अच्छा घर बनाने में। एवरी फैमिली मेंबर्स हैज स्पेशल रोल टू प्ले। सारे फैमिली मेंबर्स का जो है ना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है अपनी फैमिली में, अपने घर में। अब देखिए मदर क्या करती है, टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड एक्टिविटीज। अब जो मदर है ना, वही है जो बहुत ज़्यादा काम करती है घर को संभालने में। हाउस होल्ड एक्टिविटीज मतलब घरों के काम, इसे हाउस होल्ड चोर्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है घर का काम। इन सारे घर के काम के लिए मम्मी ही सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, जैसे कुकिंग खाना बनाना, टीचिंग किड्स बच्चों को पढ़ाना, लुकिंग आफ्टर द वेरियस नीड्स ऑफ ईच मेंबर।
और हर एक मेंबर का, घर के हर एक सदस्य की देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। तो ये सारे काम जो है एक मदर ही है जो करती है। और कभी कभी ना मदर ऑल्सो वर्क टू अर्न मनी इन मैनी फैमिलीज, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि मम्मियाँ जो है जॉब भी करती है, तो वो घर को भी संभालती है और बाहर जाकर जॉब कर कर अपनी फैमिली के लिए कमाई भी करती है। तो उनको हम वर्किंग वुमेन बोलते हैं, ठीक है, जो वर्किंग मम्मियाँ होती है। फादर हेल्प्स इन अर्निंग मनी एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, और फादर क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। अर्निंग मनी मतलब पैसे कमाते हैं और ध्यान रखते हैं अपने परिवार का। चिल्ड्रन हेल्प्स देयर पेरेंट्स बाय डूइंग सिंपल जॉब्स, और बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं छोटे छोटे कामों में, जैसे डस्टिंग। डस्टिंग मतलब कहीं पर आपने झाड़ दिया, वहाँ का धूल मिट्टी हटा दिया। लेइंग द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल को सजा दिया, जैसे खाने के पहले आपने प्लेट और ग्लासेस रख दिए, उसके बाद उसे जाकर आप किचन में वापस आपने रख दिया। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो बच्चे अपने घर में करते हैं मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए। और कीपिंग देयर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ रखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कि उनका घर एक हैप्पी होम बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है कि कुछ लोग ना अपनी हॉबीज़ को ही प्रोफेशन में बदल देते हैं। उसका मतलब क्या है, कुछ लोगों को पेंटिंग ड्राइंग करना अच्छा लगता है, पर वो बड़े होकर ना वो कोई और जॉब करना पसंद भी नहीं करते, वो पेंटर ही बन जाते हैं, है ना। और कुछ लोग देखिए डांस करना पसंद करते हैं, वो बड़े होकर कोई और जॉब नहीं ढूंढेंगे, वो डांसर ही बन जाते हैं। कुछ लोग सिंगर बन जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग अपने हॉबीज़ के ऊपर इतने पैशनेट होते हैं, इतना इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग उसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और उसी से पैसे कमाकर अपना जीवन जीते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर दी गई है ना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन, किसी को बचपन से ही स्पोर्ट्स पसंद होता है, वो बड़े होकर क्रिकेटर बन जाता है या फिर फुटबॉल खेलने लग जाते हैं और बड़ी बड़ी टीम के लिए खेल के पैसे भी कमाते हैं। देन एक्टर्स, जो एक्टिंग करना पसंद करते हैं, वो एक्टर्स बन जाते हैं। डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट, है ना। तो उनके अंदर जो है कुछ टैलेंट होता है, वो उसी को यूज़ करके वो अपना प्रोफेशन भी चूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके लिखने हैं कि कैसे आप अपनी पेरेंट्स की मदद करते हैं। तो लिखिए, आप सबका आंसर अलग अलग होगा। आप कैसे अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं यहाँ पर लिखिए, ठीक है। देखिए, कौन है जो आपके घर में सबसे ज़्यादा काम करता है, आपकी मम्मी है या पापा हैं, या फिर सबसे ज़्यादा काम आपकी फैमिली में कौन करता है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है लेजर टाइम एक्टिविटीज़। लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम। जब आपका फ्री टाइम होता है, जब आपका काम हो चुका होता है, तो उस समय हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या क्या गेम्स खेलते हैं। हम सबके दिन में एक फ्री टाइम भी होता है ना। सब लोग काम करते हैं पर फिर एक फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें हम क्या करते हैं। देखिए, इट इज़ राइटली सेड, सही कहा गया है कि ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो ये एक कहावत है। इसका मतलब क्या है, ऑल वर्क, सारा दिन काम करते रहे, और नो प्ले मतलब बिना कोई खेले, बिना कोई एंजॉय किए, बिना किसी फ्री टाइम के अगर हम सारा दिन काम करते रहे, तो वो एक जैक को, यानी एक पर्सन को एक डल बॉय बना देगा। डल बॉय मतलब एक बोरिंग बॉय बना देगा, मतलब वो हमेशा उदास उदास सा दिखने लगेगा, उसके चेहरे पर एक डलनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये सही कहा गया है। ये भी सही नहीं है कि सारा दिन आप पूरा दिन काम करते रहे कि और आपको कोई इंजॉयमेंट का टाइम भी ना हो। तो इससे भी क्या होता है, आपका ब्रेन डेड हो जाएगा, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, है ना, और आप डल हो जाओगे, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा उस दिन, है ना। आप बिल्कुल भी हैप्पी मूड में नहीं आ पाओगे। तो सारा दिन काम करना भी सही बात नहीं है। हमें खेलना भी चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे हमारा मन खुश हो जाए, हमारा ब्रेन भी हैप्पी हो जाए। देखिए, कंटिन्यूअस वर्क एंड रूटीन एक्टिविटीज़ मेक्स अवर लाइफ डल एंड बोरिंग। कंटिन्यूअस वर्क, हमेशा काम करते रहना, डेली एक जैसा काम हमारी लाइफ को बहुत बोरिंग बना देता है, बहुत ही कम इंटरेस्टिंग बन जाती है हमारी लाइफ। वी मस्ट हैव सम ब्रेक टाइम एक्टिविटीज टू ब्रेक द मोनोटनी। तो हमारे पास ना एक ब्रेक टाइम एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, मतलब हमारे जो काम के बीच बीच में हमें ब्रेक्स भी लेने चाहिए और उस मोनोटनी को तोड़ देना चाहिए। मोनोटनी मतलब हमेशा एक जैसा काम करना, एक ही तरीके से जाना, उसको हम मोनोटनी बोलते हैं। तो उस मोनोटनी को हमें तोड़ना है। देखिए, स्कूल में भी आपके बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, आपका पीरियड्स चेंज होता है। क्यों होता है? अगर शुरू से लेके लास्ट तक पूरे पीरियड आप एक ही इंग्लिश पढ़ते रहोगे तो आप बोर नहीं हो जाओगे। इसीलिए देखिए, सब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं, बीच में आपका पीटी पीरियड होता है, लंच ब्रेक होता है। इससे आपका मूड जो है फिर से रिफ्रेश हो जाता है और पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट
फिर से बन जाता है। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। सच एक्टिविटीज़ आर टेकन अप इन फ्री टाइम, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं उसी को हम लेजर टाइम एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ बोलते हैं। हॉबीज़ क्या होती है? हमारी जो इच्छाएं जो हम अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। तो यही है लेजर टाइम एक्टिविटीज़ जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। देखिए, डांसिंग, कुछ बच्चों को डांसिंग पसंद होता है तो वो डांस करते हैं। प्लेइंग विथ फैमिली, फैमिली के साथ खेल सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। गार्डनिंग, कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, है ना, जिनके घर में गार्डन होता है वो गार्डनिंग करते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? पिकनिक मना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। जैसे सारा दिन स्कूल हो गया, संडे के दिन आप एक दिन पिकनिक मनाने चले गए, उससे भी आपका मूड बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। वॉचिंग टीवी, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा टीवी देख लेते हैं, कार्टून देख लेते हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं। देन एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलते हैं। बहुत सारे खेल हैं, गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए करते हैं। अब बताइए यहाँ पे कि आपकी फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटी कौन सी है? यहाँ पर लिखिए जो भी आपका है। देन फाइंड आउट मेन हॉबी। अब देखते हैं मेन हॉबी। आपके पापा की हॉबी क्या है, आपकी मम्मी की हॉबी, ब्रदर की, सिस्टर की। तो ये सब आप अपने फैमिली मेंबर्स से पूछकर यहाँ पर फिल करिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गेम्स वी प्ले, वो सारे खेल जो हम खेलते हैं। अब वो तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, दो तरह के खेल होते हैं। क्या है? एक आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं और इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं। तो चलिए अब गेम्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्लेइंग जो है एक पॉपुलर लेजर एक्टिविटी, प्लेइंग मतलब खेलना, गेम्स खेलना ही है जो ज़्यादातर लोग अपने लेजर टाइम में करते हैं। लेजर टाइम में मतलब फ्री टाइम में करते हैं। प्लेइंग से क्या होता है? हम फ्रेश फील करते हैं और गिव्स अस एनर्जी टू स्टार्ट आवर रूटीन वर्क अगेन। और हमें एक एनर्जी देता है कि हम अपना अगला दिन फिर से वही दिन की हम शुरुआत कर सकें, है ना। तो इसके लिए हमें एक एनर्जी देता है जब हम गेम्स खेलते हैं। गेम्स अलाउज अस टू स्पेंड मोर टाइम विद आवर फ्रेंड्स। और गेम्स से क्या होता है? हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम भी बिता पाते हैं। नहीं तो सारा दिन हम अपने घर में अकेले रहते हैं, पर जब हम खेलने जाते हैं हम अपने दोस्तों से भी मिलते हैं और मज़ा आता है ना। हाँ, तो अब देखते हैं गेम्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हमने बोला अभी कि दो टाइप के गेम्स होते हैं, एक है आउटडोर गेम्स और दूसरा है इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स मतलब द गेम्स विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड, जो खुले मैदान में खेले जाते हैं, बाहर खेला जाता है। कोर्ट में मतलब हर गेम का खेलने का एक जगह होता है ना। जैसे बैडमिंटन कोर्ट, तो वो बैडमिंटन कोर्ट। तो ऐसे कोर्ट्स होते हैं या फिर स्टेडियम्स होते हैं। स्टेडियम क्या होता है? जैसे क्रिकेट खेलने के ग्राउंड को हम क्रिकेट स्टेडियम बोलते हैं, है ना। तो ऐसे जगह पर ही जो है आउटडोर गेम्स खेले जाते हैं। दे नीड लार्ज स्पेस टू प्ले इन, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। मतलब आउटडोर गेम खेलने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। दे कैन बी प्लेड ओनली इन अ डे टाइम और इन गुड वेदर कंडीशंस। अब आउटडोर गेम्स खेलने के लिए ना, एक तो हम डे टाइम में खेल सकते हैं, दिन में ही खेल सकते हैं, रात को तो नहीं खेल सकते आउटडोर गेम। और जो है अच्छा मौसम का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बारिश चल रही है, बहुत ज़्यादा तूफान चल रही है या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तब हमें जो है आउटडोर गेम खेलने में मज़ा नहीं आता और हम खेल भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं आउटडोर गेम्स खेलते टाइम ध्यान रखते हैं। अब एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, है ना, जो भी स्विमिंग, ये सारे आउटडोर गेम्स हैं जो हम खेलते हैं। अब इंडोर गेम्स क्या हैं? विच आर प्लेड इनसाइड अ क्लोज्ड स्पेस, जैसे कि इनसाइड आवर हाउस, घर के अंदर, इन अ हॉल, इन अ रूम, इन अ हॉल, कहीं पर भी जो घर के अंदर हम खेलते हैं। दे कैन बी प्लेड एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड इन ऑल वेदर कंडीशन, वो जो है कभी भी खेल सकते हैं। अब रात को भी बैठकर इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, क्योंकि वो तो हम घर के अंदर खेलते हैं, तो हमें मौसम का क्या लेना देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर कैसा भी मौसम हो, हम आराम से इंडोर गेम कहीं पर भी बैठकर खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैरम बोर्ड हो गया, चेस, कार्ड्स या फिर स्क्रेबल, स्नेक एंड लैडर, लूडो, है ना, ये सारे गेम्स हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जिन्हें हम इंडोर गेम्स बोलते हैं।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से काम करवाना। आपने देखा है जब आप बाहर जाते हो छोटे छोटे बच्चे सामान बेचते हैं और पैसे मांगते हैं आपसे, और आपने देखा होगा होटल में, रेस्टोरेंट में छोटे छोटे बच्चे वेटर का काम करते हैं, है ना, खाना परोसते हैं आप लोगों को। तो ये इसको हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम करवाना, जो कि गलत बात है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहीं पर देखोगे तो समझ जाइए कि वहां पर गलत हो रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को तो स्कूल जाकर पढ़ना चाहिए, है ना। ये सब चीजें वो कर सकते हैं जब वो बड़े हो जाए, पर कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, ताकि वो बच्चों से भी कमाई कर सके, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यही है चाइल्ड लेबर। देखिए, देयर आर सम चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देम टू स्कूल फॉर एजुकेशन। तो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। अफोर्ड करना मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज सके एजुकेशन के लिए, शिक्षा पाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, देयर फैमिली कंडीशंस फोर्स देम टू वर्क। और उनकी जो फैमिली कंडीशन है, उनका जो परिवार का जो सिचुएशन है, गरीबी का जो सिचुएशन है ना, उसके वजह से उन्हें पैसे कमाने पड़ते हैं और उन्हें काम करना पड़ता है। यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन वर्किंग इन आवर नेबरहुड शॉप्स एंड हाउसेस। आपने देखा होगा, आपने कभी ना कभी तो आपने जरूर देखा होगा, छोटे बच्चे भी कभी कभी आपके सोसाइटी में काम करते हैं। कभी दुकानों में बच्चों को बिठा देते हैं, कभी वो घरों के काम के लिए भेज देते हैं, न्यूज़पेपर बांटते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों से पेरेंट्स करवाते हैं। दीज चिल्ड्रन वांट टू स्टडी। अब ये बच्चे भी देखिए आपके तरह पढ़ाई तो करना चाहते हैं, बट आर फोर्स्ड टू वर्क। बट उन्हें फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, क्योंकि उनके मम्मी पापा को उनसे पैसे कमाने होते हैं, है ना। एंड बिकॉज दे ब्रिंग एक्स्ट्रा इनकम फॉर देयर फैमिली। क्योंकि उनके मम्मी पापा सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों से भी काम करवाएंगे तो वो हमारे लिए और पैसा ले आएंगे हमारी फैमिली के लिए, इसलिए वो जबरदस्ती बच्चों से काम करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। रैग पिकर, क्या आपने देखा है इस तरीके से बच्चे जो है कचड़े उठाते हैं, अपनी बोरी में भर भर के ले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक उठाते हैं। क्यों? ये सब वो बेचने के लिए ले जाते हैं, लेकिन ये सब बड़े लोगों को करना चाहिए, इतने छोटे बच्चों से ये सब नहीं करवाना चाहिए। अ चाइल्ड क्लीनिंग कार, देखिए छोटा सा बच्चा कार साफ कर रहा है, ये किसी और के घर में कार साफ करने का काम कर रहा है, तो ये सब बात गलत है। ठीक है। अ चाइल्ड वर्किंग इन अ स्क्रैप फैक्ट्री। स्क्रैप फैक्ट्री मतलब जहाँ पे लोहे का काम होता है या लकड़ी का काम या फिर स्टील का काम, जहाँ पर सामान बनते हैं, मैन्युफैक्चर होता है, जो ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं ना, उसमें बच्चों से काम करवाए जाते हैं कि इतना ये सब उठाकर वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। तो ऐसे चीज़ें भी करवाते हैं बच्चों से। अकॉर्डिंग टू लॉ, हमारे नियम के मुताबिक, हमारे इंडिया का एक लॉ होता है। लॉ मतलब कुछ नियम होते हैं जो सभी को फॉलो करना होता है, सभी को वो मानना ही पड़ता है। तो उस लॉ के मुताबिक ना, इट इज इलीगल टू एम्प्लॉय अ चाइल्ड। इट इज इलीगल मतलब गैर कानूनी है। दैट मीन्स ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए ना, उसको हम इलीगल बोलते हैं, और जो करना चाहिए वो है उसका अपोजिट वर्ड लीगल। ठीक है, लीगल मतलब वो हम कर सकते हैं, इलीगल मतलब वो हम नहीं कर सकते। तो ये इलीगल काम है कि एम्प्लॉय करना, बच्चों से काम करवाना, उन्हें एक एक काम में लगवाना जो कि बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज के हो, जो कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे हो, उनसे काम करवाना इलीगल है, गलत बात है, नहीं करना चाहिए। दिस इज नोन एज चाइल्ड लेबर, और उसी को हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं। इट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है फॉर चिल्ड्रन टू वर्क एज अ लेबर। लेबर की तरह काम करना एक बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। लेबर मतलब वो लोग जो काम करते हैं, ठीक है, जो पैसे के लिए काम करते हैं, उन्हें हम लेबर बोलते हैं। मतलब उसका मतलब है वर्कर। ठीक है, तो वर्कर की तरह बच्चों से काम करवाना गलत बात है। एंड इट शुड बी डिस्करेज्ड। डिस्करेज मतलब उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, इट इज अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट एन एजुकेशन। देखिए यहाँ पे बताया कि सारे बच्चों का राइट है, उनका हक है कि उन्हें एजुकेशन मिले। अगर उनके पेरेंट्स के
पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट फ्री स्कूल्स खोलती है ऐसे गरीब बच्चों के लिए, वहाँ जाकर वो पढ़ा सकते हैं, है ना, और अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं। हमें अपना बेस्ट देना चाहिए कि इन छोटे छोटे बच्चों को उनकी प्राइमरी एजुकेशन ज़रूर मिले जो अभी आप पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे सभी बच्चों को हक है कि वो अपना एजुकेशन ले, तो वो और अच्छे पैसे कमा सकते हैं अगर वो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो यही है चाइल्ड लेबर जो कि इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए वेज टू हेल्प वर्किंग चिल्ड्रन। अब कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं, कैसे? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू द फैमिलीज ऑफ पुअर चिल्ड्रन। ऐसे जो गरीब बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज है ना, उनको हम बता सकते हैं कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर आप आज पढ़ोगे तो कल जाकर आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और आप बहुत अच्छे पैसे भी कमा पाओगे। तो इस तरीके से हम उन्हें बता सकते हैं इम्पोर्टेंस पढ़ाई का। गिव योर ओल्ड बुक्स, बैग्स, पेंसिल, क्रेयॉन्स, इरेजर्स। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपके बुक्स जो पुराने हो जाते हैं वो आप उनको दे सकते हैं। आप मिलते हो ना ऐसे बच्चों से, तो आप उनको अपने पुराने बुक्स दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, अपना पेन, पेंसिल, क्रेयॉन जिनकी भी आपको ज़रूरत ना हो, है ना, वो आप ऐसे बच्चों में बांट सकते हैं क्योंकि उनके पास वो सब खरीदने के पैसे नहीं हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, एंकरेज करिए ऐसे बच्चों को, मतलब उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें प्रोत्साहन दीजिए कि वो आगे जाकर स्कूल में पढ़े। तो ऐसे बच्चों से हमें इस तरीके से बोलना चाहिए। एंड टीच दिस अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन योर फ्री टाइम। और एक काम हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा फ्री टाइम होता है ना, अगर आप ऐसे किसी बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, आप मिलते हैं, बार बार उनसे मिलते हैं, आपके घर के पास रहते हैं, आप उनको भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ा सकते हैं जो आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने स्कूल से सीखते हैं, चाहे वो कुछ गुड मैनर्स हो, अच्छी आदतें हो, या फिर आपके पढ़ाई लिखाई का कोई टॉपिक भी हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप उन बच्चों को बता सकते हैं, आप उनके साथ अपनी एजुकेशन शेयर कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। तो ये सारे हेल्प हैं जो हम ऐसे बच्चों के लिए कर सकते हैं ताकि उन्हें भी एजुकेशन में इंटरेस्ट आए और वो जाकर कहीं पर पढ़े, ठीक है। तो यही है आपका लेसन, द वर्क अराउंड अस। देखिए इसके एक्सरसाइजेस, ट्रू करना है, टी के लिए ट्रू लिखेंगे, फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। देखिए चिल्ड्रन लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। बच्चे जो है गुड वैल्यूज, अच्छी शिक्षा सीखते हैं अपने फैमिली से, फैमिली में जो बड़े होते हैं उन्हीं से सीखते हैं ना। हाँ सही है, तो हम ट्रू लिख देते हैं। चाइल्ड लेबर इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। चाइल्ड लेबर जो है सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। देन सोशल वर्कर्स वर्क सेल्फलेसली। सोशल वर्कर्स जो है बिना किसी सेल्फ प्रॉफिट के काम करते हैं, है ना, बिना अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तो ये भी सही है। देन ईच टाइप ऑफ वर्क इज नॉट एन ऑक्यूपेशन। सारे जो टाइप के काम होते हैं ना उसको हम जॉब नहीं बोलते। हाँ तो ये भी सही है क्योंकि सभी काम को हम ऑक्यूपेशन नहीं बोलते। कुछ काम जो फ्री में लोग दूसरों के लिए करते हैं तो उसे हम ऑक्यूपेशन नहीं बोलेंगे, वो सोशल काम होता है, ठीक है, वो सोशल वर्कर हम उन्हें बोलेंगे। चिल्ड्रन कैन नॉट हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। बच्चे जो है घर के काम में मदद नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हैं, ये गलत है, फॉल्स कर देते हैं। सोशल वर्कर्स एंड कम्युनिटी हेल्पर्स आर सेम पीपल। सोशल वर्कर और जो कम्युनिटी हेल्पर है वो सेम है, नो ये भी गलत है। सोशल वर्कर्स होते हैं जो फ्री में सोसाइटी के लिए काम करते हैं और कम्युनिटी वर्कर्स अपने पैसे कमाने के लिए वो सोसाइटी में लोगों की मदद करते हैं। तो ये इस तरीके से ट्रू और फॉल्स है। उसके बाद देखिए द प्लेसेस वेयर चाइल्ड लेबर टेक्स प्लेस। अब कहाँ कौन कौन सी जगह पर आप देखते हैं कि बच्चे काम करते हैं। टी स्टॉल्स हम देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, गैरेज में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, क्रैकर फैक्ट्रीज में, क्रैकर मतलब पटाखे जो होते हैं ना उनकी फैक्ट्रीज में काम, वो भी देखते हैं। ज्वेलरी शोरूम, वहाँ पर तो हम नहीं देखते ज्वेलरीज में। देन मूवी हॉल्स में, रेस्टोरेंट में देखते हैं। कोल माइंस में जो कोयले का काम होता है ना वहाँ पर भी देखते हैं। तो जहाँ पर आपने देखे हैं बच्चे काम करते हैं वहाँ पर टिक लगाइए, जहाँ पर नहीं करते वहाँ पर क्रॉस मारिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन सारे कम्युनिटी हेल्पर्स के नाम लिखने हैं जो ये काम करते हैं। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो कंप्लीट करिएगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं जिसमें आपको पहचानना है कि ये सब पर्सन कौन है, तो उनके नाम आपको इस तरीके से फिल करने हैं, ठीक है। कंप्लीट करिएगा ऐसे। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।